शरीर के किसी भी जॉइंट में दर्द रहता हो, मांसपेशियों का चाहे जैसा दर्द हो, कहीं पर भी सूजन हो, उसका रामबाण अद्भुत प्रयोग आपको यहाँ बताया जा रहा है। इस वीडियो को स्किप ना करें, अधूरा ना छोड़े, क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे बनाने से पहले सैकड़ों लोगों पर इसका परीक्षण हुआ है। हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम पहले समस्या के कारण पर काम करते हैं, उसके बाद दवा पर। तो दर्द का क्या कारण है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जोड़ों में दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें चोट लगना, इन्फेक्शन, गठिया या कोई अन्य बीमारी इसमें शामिल है। पर इनमें से सबसे सामान्य कारण जो है वो है गठिया। क्या आप गठिया के बारे में जानते हैं? यह एक तरह की सूजन होती है। जोड़ों में कोई सूजन नहीं होने का मतलब है कि आपको केवल जोड़ों में दर्द है, और सूजन के साथ दर्द होने का मतलब है कि आपको गठिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेद के किसी भी संहिता में गठिया शब्द का जिक्र नहीं है। यह गठिया शब्द बाद में प्रचलित हुआ, बल्कि आयुर्वेद संहिताओं में गठिया न कहकर आमवात, संधिवात, कटिवात के नाम से जिक्र किया गया है। जीवन के कई सालों तक हमारे शरीर के जोड़ बिना किसी दिक्कत के काम करते रहते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि एक उम्र के बाद उनमें दर्द शुरू हो जाता है, परेशानी होने लगती है। आज से 100 से 200 साल भी अगर आप पीछे जाएं तो ये समस्या इतनी नहीं थी जितनी आज है। पुराने समय में वात रोग को राजाओं की बीमारी या अमीर आदमी की बीमारी के रूप में जाना जाता था। गठिया रोग वात की श्रेणी में आता है, इसे आप अच्छे से समझें। वात का अर्थ है वायु। वायु इसलिए क्योंकि इसका निर्माण वायु और आकाश, इन दो तत्वों से मिलकर होता है। हमारे ऋषियों ने यह पहले से ही प्रीडिफाइन कर रखा है कि अगर किसी को कोई रोग है तो वह किस श्रेणी में आता है। श्रेणी का मतलब वात, पित्त, कफ। क्या आपने वात, पित्त, कफ का नाम सुना है? यह बायो एनर्जीज हैं, इन्हें आप देख नहीं सकते। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हमें दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह हमारे शरीर में भी वात, पित्त, कफ दिखाई नहीं पड़ते हैं। वात, पित्त, कफ एक बेहतर तरीका है किसी भी रोग को ढूंढने और उसे ठीक करने के लिए। आपको जो चाहे रोग हो, वह इन 3 श्रेणियों से बाहर नहीं जा सकते। जैसे अभी हम गठिया को चुनते हैं, ये वात की श्रेणी का रोग है। अभी आपने जाना कि यह सभी बायो एनर्जीज हैं। अगर वायु आपके शरीर में बढ़ेगी तो 80 से 85 रोग इसकी श्रेणी में आते हैं, जिनका उल्लेख आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता में मौजूद है। शरीर में कहीं पर भी दर्द हो तो यह वात की श्रेणी में आता है। हाथ पैर फटना, नाखूनों का टूटना, उल्टी होना, गला बैठ जाना, दांतों का दर्द, गूंगापन, मुंह का लकवा, ऐसे करके 80 रोग हैं जिनका जिक्र चरक संहिता में मौजूद है। अब सवाल यह है कि आखिर यह वायु हमारे शरीर में बढ़ती कैसे है, या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे शरीर में वायु प्रकोपित होती है, जिस कारण यह समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब आपकी दिनचर्या में छुपा है। कहीं आप दिनचर्या शब्द सुनकर वीडियो को स्किप ना कर दें। हम आपको कुछ नई चीज के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। कैसे वायु कुपित होती है और कैसे एक व्यक्ति गठिया का रोगी बन जाता है। इसके लिए हमें भोजन की पाचन प्रक्रिया पर नजर डालनी होगी। आयुर्वेद ग्रंथ के अनुसार अगर आपके भोजन में रुक्ष, कटु, तिक्त और कषाय रस वाले भोजन शामिल हैं तो वह निश्चित रूप से शरीर में वात यानी वायु को बढ़ाता है। रुक्ष यानी सूखी, ड्राई चीजें, कटु यानी अधिक मिर्च वाला भोजन, तिक्त यानी कड़वे रस युक्त पदार्थ जैसे नीम, चिरायता, गिलोय, और कसाई चीजें यानी कसेले रसयुक्त पदार्थ जैसे हरड़, त्रिफला, शहद। इसके अलावा जो भोजन दिखने में ड्राई हो, सूखा हो तथा अधिक ठंडा सेवन से भी वात वृद्धि करता है। रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म चल, ये वायु के गुण हैं। ये सभी चीजें वायु को बढ़ाती हैं। बात यही खत्म नहीं हुई, अभी सिर्फ शरीर में वायु बढ़ी है। अब यह वायु कैसे दूषित होकर शरीर में फैलती है, इसे जानिए। आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार शरीर में वात के दूषित होने के 1 से अधिक कारण बताए गए हैं, और उन्हीं कारणों को देखते हुए ऋषियों ने इन्हें अलग अलग नाम दिए, जैसे आमवात, संधिवात, कटिवात, अर्धांगवात। यह सब शरीर में वायु बढ़ने और वायु दूषित होने के कारण होते हैं। हमारे ऋषियों ने आमवात, संधिवात, कटिवात, अर्धांगवात जैसे शब्दों को चुना और उनका अर्थ भी बताया कि यह समस्या कैसे होती है। इसी में से अभी हम आमवात के बारे में जान रहे हैं। चरक संहिता के अनुसार ऋषि चरक कहते हैं कि आमवात होने का मुख्य कारण विरुद्ध आहार है। दरअसल लगातार विरुद्ध आहार करने के कारण हमारे जठराग्नि में समस्या हो जाती है। इसको ऐसे समझिए, जब पेट में भोजन पचने के लिए जाता है तो उसे पचाने के लिए जो एसिड, जूसेस और एंजाइम रिलीज होते हैं, जिन्हें हम पाचक रस या जठराग्नि कहते हैं, इसमें ही विरुद्ध आहार और खराब पाचन के कारण
कुछ समस्याएं हो जाती हैं। दरअसल विरुद्ध आहार और खराब पाचन के कारण जो शुरू में अन्न रस बनता है वो ही दूषित बनता है। अन्न रस के दूषित होते ही अब आगे की वह चीज नहीं बनेगी जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बल्कि अब इस दूषित अन्न रस से ऐसी चीज का निर्माण होता है जो इस शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, जिसे हम आम कहते हैं। आम यानी टॉक्सिन, जहर। इसमें आम भी बन गया और वात भी बढ़ गई, जिससे आम वात हुआ। जिस तरह बादलों को वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी तरह ये दूषित आम वायु के जरिए शरीर में फैल जाता है और जहां आने जाने का रास्ता ना मिला वही रुकने लगता है और रोग उत्पन्न करता है। ये दूषित आम ही जोड़ों में जाकर दर्द, सूजन और अकड़न का कारण बनता है। घुटनों के जोड़ों में आम के बढ़ने पर वात दोष बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। अभी हमने आम वात के बारे में जाना। आधुनिक चिकित्सा में इसको रूमेटाइड आर्थराइटिस कहा जाता है। अब जानते हैं संधिवात यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। यह सब दूषित वात की संतानें हैं। यह भी वात प्रकोपित होने से होता है। संधि का अर्थ है जोड़ और वात यानी वायु। इस रोग में जोड़ों में गांठें बन जाती हैं और कांटा चुभने जैसी पीड़ा होती है। संधिवात होने के दो बड़े कारण हैं जिनसे वात प्रकोपित होती है। पहला कारण है धातुओं का क्षय होना और दूसरा मार्ग अवरुद्ध होने से। धातु क्षय होने का मतलब है कि जो भोजन आपने किया उस भोजन का पाचन होने के बाद बनने वाली शब्द धातुएं जिनसे यह शरीर बनता है, उन शब्द धातुओं का नाश होने के कारण वात प्रकोपित होती है। जैसे अभी आम वात वाली स्थिति में आपने जाना कि विरुद्ध आहार और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होने से आम बनता है और आगे की धातुएं नहीं बनती हैं जो कि बननी चाहिए थी। जैसे रस बनने के बाद रक्त धातु बनती है और रक्त के बाद मांस, तो विरुद्ध आहार के कारण ये आगे की धातुएं सही ढंग से नहीं बन रही हैं। इसी कारण धातुओं का नाश होता है। ध्यान रहे, धातुएं नाश होने का इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं और इसी नाश के चलते वात प्रकोपित होती है। यह एक कारण है। दूसरे कारण में वात का मार्ग अवरुद्ध होता है, यानी हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों के अपने अपने स्थान बताए गए हैं। जैसे वात का मुख्य स्थान बड़ी आंत में है। इसके अलावा कमर, पैर और कान भी वात का स्थान है। पित्त का मुख्य स्थान नाभि में है। इसके अलावा पसीना, खून, पाचन तंत्र व मूत्र संस्थान भी पित्त के निवास स्थान है। कफ दोष का शरीर में मुख्य स्थान छाती है। अगर वात के रास्ते में पित्त आ गया, कफ आ गया या मलमूत्र आदि आ गए, यह सब वात के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, जिससे वात प्रकोपित होती है। धातुओं का क्षय होने से या मार्ग अवरुद्ध होने से जो वायु प्रकोपित हुई है वे शरीर में फैलने लगती है और जिस जिस स्थान पर जाकर यह प्रकोपित वात रुकती है वहां समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह अधिकतर जोड़ों को ही निशाना बनाती है। वात जब पहली स्टेज में होता है तब शरीर में ओस्टोपेनिया होता है। यह हल्की स्टेज है। इसमें हड्डी में मौजूद मिनरल्स और प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हड्डी का क्षय होता है। दूसरी स्टेज में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इस स्थिति में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर और खोखली हो जाती है। और फिर तीसरी स्टेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और इसी को संधिवात कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, जिससे जो हड्डी के बीच का गैप है वह रिड्यूस हो जाता है, यानी जितना स्पेस घुटने को मूवमेंट करने के लिए चाहिए उतना स्पेस वहां नहीं बचता। इस स्थिति में घुटने में सूजन आकर घुटने जाम हो जाते हैं। मूवमेंट करने पर जबरदस्त दर्द का आभास होता है। दरअसल कार्टिलेज डैमेज होने के कारण भी वायु बढ़ती है। वायु जब शरीर में बढ़ने लगती है तो अस्थि और कफ का नाश करती है। ध्यान से समझिए, अस्थि माने हड्डी, यानी वात बढ़ने पर हड्डी और कफ का नाश होने लगता है और अगर हड्डी या कफ में वृद्धि होगी तो वात का नाश होगा। ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जब हड्डी का नाश होने लगता है तो वहां से हड्डी के बारीक बारीक कण या टुकड़े निकलकर दूसरी जगह जमने लगते हैं। दूसरी जगह जमने से हड्डी की वृद्धि होने लगती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा गाउट हो जाती है। इसको ओस्टियोफाइट्स कहा जाता है। ओस्टियोफाइट्स की वजह से ही दर्द होने लगता है। इसके अलावा इसके अंदर संधियों में यानी जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, कुछ इस तरह, जो कि घुटने में ग्रीसिंग का काम करता है। इस साइनोवियल फ्लूइड को श्लेष्मक कफ कहा जाता है। यह कफ का ही एक प्रकार है। इसका नाश हो जाता है। यह श्लेष्मक कफ हमारे हर जॉइंट में होता है और इसकी वजह से ही जॉइंट के बीच कार्टिलेज सुरक्षित रहती है। साइनोवियल फ्लूइड का नाश होने पर ही कार्टिलेज डैमेज होती है और जब कार्टिलेज डैमेज हो जाती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती है, जिससे जोड़ों में बहुत असहनीय दर्द होता है और इसी के कारण जोड़ में अकड़न हो जाती है। तो अब क्या करें? सबसे पहले तो जो वात बढ़ी हुई है वो और न बढ़ पाए,
और बढ़ी हुई वात को कैसे सम करें यह जानिए। दूषित वात और ज्यादा दूषित न हो, उसके लिए आप अपने भोजन में रुक्ष, कटु, तिक्त और कसाय रस वाले भोजन का त्याग करें। जो भी आप देख रहे हैं ये सब वायु को बढ़ाने वाले भोजन हैं। कुछ समय के लिए इन्हें थोड़ा कम करें या बिल्कुल न खाएं। अगर आपको वात का शमन करना है तो वात के गुण की विपरीत वाली चीजें आपको अपने भोजन में शामिल करनी होगी। तो पहले वात के गुण कौन से हैं वह जान लीजिए, उसके बाद उसके विपरीत वाले भोजन का चयन कीजिए। ये बहुत सिंपल है, बस समझने का खेल है। वात के गुण है रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल। ये वायु के गुण हैं। हमें इसके विपरीत गुण वाले भोजन का चयन करना होगा। आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे कि कौन से वात के गुण हैं और कौन से इसके विपरीत गुण वाले हैं। इसको बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। रुक्ष यानी सूखा, खुरदरा। इसमें वह सारे भोजन शामिल हैं जो दिखने में सूखे हो, ड्राई हो, सूखी चाहे वह कोई भी चीज हो। रुक्ष वात का गुण हो गया। अब रुक्ष का विपरीत क्या है? स्निग्ध यानी चिकना। अब चिकने में आपको क्या खाना है? आप देशी घी और शुद्ध तेल का इस्तेमाल करिए। रोटी खाएं तो घी लगाकर खाएं, ये वात का शमन करेगा। सब्जी आदि बनाने में आप गाने से निकाला हुआ तिल तेल या सरसों का तेल इस्तेमाल करिए। इसी तरह शीत भी वात का गुण है। शीत यानी ठंडा। ठंडे का विपरीत उष्ण है यानी गर्म है। तो ज्यादा ठंडा आपको नहीं खाना है, आपको गर्म चीजें ही सेवन करनी है। तिल तेल, सरसों का तेल यह गर्म भी है और चिकना भी। इसी तरह वात का अगला गुण लघु है यानी हल्का। इसके विपरीत गुरु है यानी भारी, जो भोजन पचने में भारी हो। पर यहाँ व्यक्ति की पाचन शक्ति अच्छी है तो ही उसे भारी भोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सूक्ष्म भी वात का गुण है। सूक्ष्म यानी बहुत बारीक, बहुत छोटा। यानी वात जब दूषित होती है तो इसके सूक्ष्म गुण के चलते यह दूषित वात सूक्ष्म शरीर में यानी डीपर एंड डीपर स्टेज में जहाँ भी रास्ता मिला वहाँ चली जाती है और रोग उत्पन्न करती है। वात का अगला गुण है चल। चल यानी गति करने वाला, गतिशील। आपने अक्सर यह देखा होगा कि जिनकी वात बढ़ी हुई है वह अपने हाथ पैरों को बेवजह हिलाते रहते हैं। ये वात का ही गुण है। चल का विपरीत है स्थिरता, जो गति न करता है। जब वात का शमन हो जाता है तब यह गुण भी बैलेंस हो जाता है। भोजन में बदलाव के साथ साथ आपको कुछ बाहरी प्रयोग भी करने हैं ताकि सूजन और भयंकर दर्द से तुरंत राहत मिल सके। अगर आपको सचमुच इस समस्या से निजात पाना है तो आपको दोनों उपायों को अपनाना ही होगा, तभी बीमारी का जड़ मूल से नाश होगा। इसके लिए हम महाविष गर्भ तेल को तैयार करते हैं। आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा कि यह कितना उग्र तेल है। इस तेल का जिक्र योग रत्नाकर नामक आयुर्वेद ग्रंथ में बताया गया है। इस तेल की मालिश से सभी प्रकार के आमवात, शूलसह यानी कांटा चुभने जैसी पीड़ा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कटिवात यानी कमर दर्द, अर्धांगवात यानी कमर के नीचे का भाग यानी दोनों पैरों में लकवा आ जाना जैसी समस्याओं का नाश होता है। इन सब का काल है ये महाविष गर्भ तेल। इस तेल को बनाने के लिए हमने 70 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है, जिसमें कुछ जड़ी बूटी हमने ताजी ही काम में ली हैं। ये सारी औषधियाँ क्वात औषधियाँ हैं और यह हर प्रकार के दर्द को दूर करने में सक्षम है। कुछ एक औषधियों के नाम आप पढ़ सकते हैं। हम सबसे पहले इन औषधियों का क्वात बनाएंगे। ये जो सारी क्वात औषधियां हैं इनको एक एक करके हम आमदस्ते में दरदरा कूट लेंगे। हमने इनका बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इनको दरदरा ही कूटना है। अब जितनी क्वात औषधियां हैं उनका 16 गुना पानी लेंगे। अगर आप ज्यादातर औषधियां ताजा लेते हैं तो आप पानी कम करके 10 गुना भी ले सकते हैं। अभी हमने 10 से 12 लीटर पानी लिया है। क्वात औषधियां दरदरी कूट ली थी, वह सारी पानी के साथ कढ़ाई में डाल दें। इसको तब तक उबालना है जब तक कि जो हमने पानी लिया है उसका चौथाई भाग शेष ना रह जाए, यानी लगभग 2.5 से 3 लीटर। इसे उबलने में थोड़ा समय लगता ही है। 4 से 5 घंटे बाद की यह स्थिति है। अब हम इसको उतार लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक जूस छानने वाला कपड़ा लेंगे, आराम से करते हुए इसको अच्छे से छान लेंगे। अब ये क्वात तैयार है। अब कढ़ाई में 4 लीटर तिल का तेल मिलाएं और साथ के साथ ही तैयार हुआ क्वात भी इसमें मिलाएं। ठंडे तेल में ही क्वात को मिला लें, गरम तेल में क्वात को नहीं मिलाना है, इसका ध्यान रहे। ये सारा इसमें मिलाना है और अच्छे से मिक्स करना है। और हाँ, हल्की आंच पर ही तेल को पकाना है। क्वात मिलाने के लगभग आधा घंटे बाद यह स्थिति है। अब इसमें कल्क औषधियां मिलाई जाएगी।
यह कल्क औषधियां इस प्रकार हैं। इन सारी कल्क औषधियों को बारीक कूट लें और एक समान कर लें और यह सारा काम हाथ में ग्लव्स पहनकर करें, क्योंकि इसमें बहुत सी विष औषधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कुचला, संखिया, बचनाभ, नीला तोता, ये सब विष हैं। इसीलिए इस तेल को महाविषगर्भ तेल कहा गया है। आयुर्वेद में जितने जहर हैं, अगर आप उनकी शोधन विधि करना सीख जाते हैं तो वह सब अमृत का कार्य करेंगे। कल्क औषधियां पूरी तरह से कूट जाने के बाद उसको तेल में मिला दें और मध्यम आंच पर उसे पकने दें। जब डाली गई औषधियां पूरी तरह से नहीं जल जाती और आखिर में तेल जाग नहीं छोड़ दें, तब तक उसे पकाना होता है। अभी 4 से 5 घंटे बाद औषधियां जल चुकी हैं और तेल ने जाग भी छोड़ दिया है। अब हम इसे छान लेंगे। और छानने के बाद इसमें 100 ग्राम कपूर बारीक कूट कर मिलाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आपका यह महाविषगर्भ तेल पूर्ण रूप से तैयार है। इस तेल को आप छोटी छोटी शीशियों में भरकर रख लें और इस्तेमाल करें और उसी दिन से लाभ पाएं। यह दर्द, सूजन और अकड़न की समस्या में एक ही बार में आराम देता है। हमने भी इस तेल का निर्माण किया है और अनेकों पर आजमा चुके हैं। आप हमसे इसे मंगवा सकते हैं। इसका लिमिटेड स्टॉक ही हमारे पास बचा है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे ऑर्डर करके घर पर मंगवा सकते हैं। यह तेल उष्ण है, इसलिए इसे खास सर्दियों के लिए बताया गया है, पर समस्या होने पर आप इसे कभी भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पर भी दर्द हो वहाँ थोड़ा सा यह तेल लेकर 1-2 मिनट मालिश कर लें और एक कपड़े से उस पार्ट को कवर कर लें। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है। सिर्फ एक ही दिन में आराम आता है। और बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखें और तेल इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ अवश्य धो लें। ये आपको सावधानी रखनी है। और हाँ, अगर आप भोजन पर काम नहीं करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका रोग दूर नहीं हो सकता। बस कुछ उपायों को करने से कुछ आराम आ सकता है, पर जड़ वाला लाभ नहीं मिलेगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे योग के बारे में जिनको सिर्फ रोजाना 15 मिनट करने से व्यक्ति गठिया जैसे रोगों से तो दूर रहेगा ही, साथ ही आपका शरीर जिंदगी भर लचीला, फ्लेक्सिबल रहेगा। आपके सारे जॉइंट में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 90 की उम्र में भी आप अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। वह ऐसा योग है तो इंतजार कीजिए अगली वीडियो का और बेल आइकन को चेक कर लीजिए। ऑन नहीं है तो ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो आते ही आप तक पहुंचे। तब तक आपका प्यार, आपका आभार, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो।